2020 की शुरुआत कुछ खास ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, ये आप सभी लोगों को भी पता है। रीज़न कोविड-19। आज भाई कोविड-19 पे बात नहीं होगी, लेकिन लॉकडाउन के इस टाइम में ऑलरेडी हमारे 21 डेज निकल गए हैं, लेकिन इस टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या नहीं। तो यार मैंने सोचा कि ये एक प्रोडक्टिव टाइम है जहाँ पर मुझे भी आप लोगों को कुछ बताना चाहिए। देखो यार, आई एम 20 years old. फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज़ जेरी, आई एम गोना बी अ होस्ट ऑन दिस चैनल। तो यार मैं 20 साल का हूँ, पिछले 5 साल से एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, यानी कि मैंने 5 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखी। और फ्रीलांसिंग क्या होती है वो मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक पता है। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे साथ हुई, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अभी सारी कंपनीज, सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, सारी अलग अलग वेबसाइट्स फ्रीलांसर्स को टारगेट करेगी, क्योंकि उन लोगों को अपनी प्रोडक्टिविटी को कम नहीं होने देना है। और उसीलिए वो स्टाफ तो उनके पास होगा, स्टाफ उनका काम करेगा, लेकिन स्टाफ के साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन अलग से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। मैंने अपना इंट्रो दे दिया भाई, जेरी नाम है, इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे दिख रहा होगा, जाके फॉलो कर लो अगर आपको कुछ काम है तो। सबसे पहले बात करते हैं हु इज फ्रीलांसर। फ्रीलांसर कौन होता है और फ्रीलांसर की आखिर ज़रूरत क्या है। देखो यार, अर्निंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एज अ यंगस्टर, एज अ यूथ, एज अ 20-30 साल का लौंडा, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के, जिसके अंदर सबसे पहला आता है भाई कि जब बंदा ग्रेजुएट हो जाता है या फिर 9 से 5 की जॉब शुरू करता है, जिसे हम लोग कहते हैं फुल टाइम जॉब, जहां पर आप अपनी जिंदगी का कुछ टाइम जो है किसी कंपनी को देते हो, किसी फर्म को देते हो, जहां पर आप बैठकर काम करोगे और उस काम का उन आवर्स के हिसाब से आपको मिलेगा पैसा मंथ के एंड में। ये होता है फुल टाइम जॉब। और उसी का छोटा वाला वर्जन यानी छोटा बच्चा, वो है हमारा पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब यार कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं। मैं जब था तो मैंने भी कभी किया था टाइम पे पहले। तो उसमें क्या होता है कि आपको फुल टाइम नहीं जाना है, यानी कि वहाँ पर आपको सिर्फ जाना होता है 4 से 5 घंटे के लिए, और उस 5 घंटे का आप लोगों को पे मिलेगा। अब यहाँ पर कैसा होता है पता है कि अगर आप सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए जा रहे हो तो आपको पे भी सिर्फ 4 से 5 घंटों का ही मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि वो जॉब होता है कॉलेज स्टूडेंट्स और बाकी सारे लोग जो नॉर्मली अपनी पढ़ाई के साथ साथ खर्चा निकालते हैं। तीसरा और सबसे मेन जो मैं बता सकूं वो तरीका होता है हमारा फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है पता है, जहां पर सेम एज पार्ट टाइम जॉब जैसा ही है, लेकिन यहां पर आप लोगों के अर्निंग का तरीका अलग होगा। यहां पर काम किया जाता है आवर्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से जो कि कह सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर काम किया जाता है प्रोजेक्ट के बेसिस पे, आपके टैलेंट के हिसाब से, और यहां पर आप अपना काम खुद चुन सकते हो। rather than a lot of restrictions, there are so many advantages to be a freelancer. इसीलिए मैंने ये फील्ड चूज की थी, मैं बना फ्रीलांसर। मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट लोगों के साथ काम किया है। साथ ही साथ अभी भी मैं इंडिया के बहुत पॉपुलर लोगों के साथ काम करता हूं, बहुत बड़े क्रिएटर हैं। आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया सिंपल है, आप लोगों को खुद से सारे जॉब्स आपको चुनने पड़ेंगे, लेकिन ये जो फ्रीलांसिंग होती है ये आप कैसे करोगे यार। फ्रीलांसिंग के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है। नो मैटर अगर आप अभी फ्रीलांसर हो, डजंट मैटर, आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, बिकॉज बीइंग एन बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, मैं तीनों लेवल पे रह चुका हूँ। अभी फिलहाल मैं एडवांस पे हूँ, डिपेंड नहीं है किसी कैटेगरी पे। हाँ, लेकिन फ्रीलांसिंग में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो यार अभी हम लोग मेन कैटेगरी पे आते हैं। मैं काम करता हूँ एज अ वीडियो एडिटर, एज अ राइटर, एज अ एक्टर। ये तीनों कैटेगरीज के फ्रीलांसिंग में मैं काम करता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल। एक फ्रीलांसर का अर्निंग पोटेंशियल क्या हो सकता है और कितना हो सकता है। मैं सिंपल बताता हूँ, इतना ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि 3 महीने छोड़कर उसके पहले के जो 3 महीने थे, उसके अंदर मैंने अराउंड 2.5 lakhs कमाया है। इट्स नॉट दैट बिग डील, बिकॉज कि ये मैं अपने पूरे ईयर की इनकम नहीं बता रहा हूँ, ये बेसिक इनकम है, खाली ये बताने के लिए कि ऑनलाइन आप फ्रीलांसिंग से कितना कमा सकते हो। लेकिन ये कमाने के लिए भी आप लोगों के पास अलग अलग तरीके होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, आपके काम को कैसे प्रेजेंट करना है, और आपकी स्किल आप कैसे डेवलप कर सकते हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम के लिए होनी चाहिए, लेकिन एज अ फ्रीलांसर आपको सारी स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो होती है वो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि एक फ्रीलांसर को, जिसको हम हायर कर रहे हैं, वो उस काम के लिए कंपैटिबल हो, यानी उस काम के बारे में उस इंसान को पहले से थोड़ा बहुत पता हो। इसलिए
तो ये मैंने एक बेसिक चीज़ बताई फ्रीलांसिंग के बारे में और कितना अर्न कर सकते हो। अब हम लोग इस चीज़ के ऊपर और एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग के लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, और अगर आप फ्रीलांसिंग काम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि एक कंपनी का एग्रीमेंट होता है, वैसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो आप लोगों को लेने चाहिए, जो मैंने नहीं लिए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में। तो यार अगर फ्रीलांसिंग के बारे में सीखना है डिटेल में तो यार वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और इंडियन फ्रीलांसर को भाई थोड़ा थोड़ा आगे पहुंचाओ, बिकॉज जैसे जैसे ये चैनल धीरे धीरे आगे जाता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को नई चीज़ें पता चलती जाएगी। इस वीडियो में ज़्यादा ना पकाते हुए आप लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में मैंने छोटी सी चीज़ें बताई। अब हम लोग आगे बात करेंगे फ्रीलांसिंग के अंदर, यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग आएंगे इसके बेसिक चीज़ों के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। मैं जेरी,